जो 2022 में योगी को हराने एक साथ उतरे थे मैदान में, आज क्या पड़ गई है उनके बीच फूट। अखिलेश ने जयंत के गढ़ में ले लिया बड़ा फैसला, जिससे भड़क उठे आरएलडी कार्यकर्ता। क्या 2024 में टूट जाएगा गठबंधन? क्या अलग अलग लड़े अखिलेश और जयंत चुनाव? पश्चिम यूपी का मुजफ्फरनगर राजनीति के केंद्र बिंदु में रहता है। मुजफ्फरनगर लोकसभा से पश्चिम यूपी में बीजेपी के खिलाफ जयंत की तैयारियों को अखिलेश ने बड़ा झटका दिया है। जयंत के गढ़ मुजफ्फरनगर में अखिलेश यादव ने लोकसभा प्रभारी घोषित कर खेल कर दिया। अब यह चर्चा जोर पकड़ने लगी है कि मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर जयंत और अखिलेश में महासंग्राम हो सकता है। मुजफ्फरनगर की सियासी रणभूमि में सपा और आरएलडी में बड़ी सियासी जंग हो सकती है। सपा मुखिया अखिलेश यादव के एक फैसले ने आरएलडी मुखिया जयंत चौधरी के गढ़ में खेला कर डाला। इससे जयंत चौधरी ही नहीं बल्कि आरएलडी के नेता और कार्यकर्ता भी गुस्से में हैं। अखिलेश यादव ने जिन लोकसभा सीटों पर लोकसभा प्रभारी घोषित किए हैं, उनमें सबसे ज्यादा चर्चा पश्चिम यूपी की मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर हो रही है। यहां से सपा ने हरेंद्र मलिक को लोकसभा प्रभारी घोषित कर जयंत के सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी कर दी। सपा के नेता मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट बेहद अहम मानकर सबसे मजबूत दावा ठोक रहे हैं और साथ ही ये कहकर भी डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं कि बीजेपी को हराएंगे और अखिलेश जयंत प्रत्याशी पर आखिरी फैसला करेंगे। दरअसल साल 2019 में मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर पूर्व केंद्रीय मंत्री और आरएलडी मुखिया रहे चौधरी अजीत सिंह बीजेपी के संजीव बालियान से चुनाव हार गए थे। इस हार की टीस आज भी जयंत के दिल में कांटे की तरह चुभती है। जयंत हर कीमत पर इस सीट को खोना नहीं चाहती बल्कि पाना चाहते हैं। लेकिन अखिलेश ने मुजफ्फरनगर सीट पर हरेंद्र मलिक को प्रभारी बनाकर जयंत को झटका दिया है। सबसे बड़ी बात यह है, जयंत ही नहीं बल्कि आरएलडी का हर एक नेता इस सीट को जीतने की हर कोशिश कर रहा है। आरएलडी के नेताओं का कहना है कि चौधरी अजीत सिंह टूटे धागों को जोड़ने और एकता का संदेश लेकर चुनाव लड़ने गए थे, लेकिन जो सपना अजीत सिंह के जाने के बाद अधूरा रह गया था, जयंत उसे इस बार पूरा करके थम लेंगे। पश्चिम यूपी में चर्चा जोर पकड़ रही है कि जब सपा आरएलडी में गठबंधन है तो फिर जयंत से पूछे बिना मुजफ्फरनगर लोकसभा प्रभारी कैसे घोषित कर दिया, जबकि बागपत को इस घोषणा से अछूता रखा गया। अखिलेश यादव को जब यह मालूम है कि मुजफ्फरनगर पर जयंत का दावा मजबूत है, फिर यहाँ हरेंद्र मलिक को लोकसभा प्रभारी घोषित कर जयंत को क्या संदेश देना चाहते हैं। बीजेपी के नेता सपा आरएलडी में दिख रही भविष्य की इस तकरार पर निशाना साध रहे हैं कि जनता का आशीर्वाद उनके साथ ही नहीं, फिर मुजफ्फरनगर हो या कोई और सीट, क्या फर्क पड़ता है। मुजफ्फरनगर सीट पर जयंत अखिलेश में क्यों है टकराव? आपको बता दें कि निकाय चुनाव में जयंत और अखिलेश में कई सीटों पर तकरार रही है और इसके बाद आए नतीजे सबके सामने हैं। अब मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर फिर जयंत और अखिलेश में बड़े टकराव के संकेत मिल रहे हैं। साल 2014 में मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट से ही पश्चिम यूपी का सियासी समीकरण बीजेपी के पक्ष में और आरएलडी के खिलाफ आया था। जयंत से मुजफ्फरनगर से 2024 में नए संजीवनी तलाश रहे हैं। ऐसे में अखिलेश के हरेंद्र मलिक दांव ने न सिर्फ जयंत के लिए चुनौती और मुश्किल खड़ी करती बल्कि बड़े संग्राम के संकेत भी दे डाले हैं। अब अखिलेश अपना फैसला बदलेंगे या जयंत चौधरी का फैसला अंतिम होगा, यही गठबंधन का भविष्य तय करेगा। तो आप भी इस वीडियो पर अपनी राय दीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस उत्तर प्रदेश के साथ।